मैं सीधा तुम्हारे पति से ही बात करता हूँ। नहीं नहीं, क्यों? मुझे कम मारा फिर और ज्यादा मारे। अरे तू क्या हुआ, जुदा हुए मगर है खुश। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे यार। तो आपने शायद इन अंकलों को पहचान ही लिया होगा यार, पहले मैंने इनको मिलवाया था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हुई है ना कि मतलब समझ नहीं आ रहा भाई। अभी अंकल मेरे को रात से फ़ोन कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और मतलब जो बातें मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या करें मैं क्या करूं। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा ये चीज़ें गलत थी या सही थी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी थे, कुछ बोले सही किया, कुछ बोले गलत किया, लेकिन क्या करते। अंकल आप बताएं प्लीज़ क्या बात हुई है, और आप मेरे को जो बताया आपने। उस दिन जब आपने मुझे बुलाया था तो ये मैं इनसे मिला था, ठीक है। तो सारी बात हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई पड़ी है, तो या तो घर पे रहना है तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम तुझे छोड़। मैंने फिर ये उनको यही पूछा, मैंने कहा उनके डिसीजन को छोड़ो, तुम अपना डिसीजन बताओ कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद क्या हुआ वो सब तो मेरे को पता है। उसके बाद जो अभी आप रात बता रहे, रात से बहुत परेशान हो आप। इनको मैंने कमरा अलग दिलवा दिया, क्योंकि अपने साथ तो रख नहीं सकता, आप समझदार हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। थोड़ा बहुत सामान भी ले आई, लेकिन जब ये सामान वगैरह लेने गई घर पे तो उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। क्या तो ये हस्बैंड ने और सासू ने? हाँ जी, बहुत मारा पीटा किया है। मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ, मैं क्या मारा है अब? हाँ जी, और उनका फ़ोन वोन भी छीन लिया। मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन पे बात नहीं करने देते। कह रहे इतना मारा, कह रहे देख मिलोगे तो दिखाऊंगे मैं कैसे जानवरों की तरह मार रहे हैं मेरे को। आपने बोला उनको मिलने के लिए? बुलाया था क्या? बुलाया था लेकिन वो मान नहीं रहे। फ़ोन ले लिया ना उन्होंने, फिर तो बुलाऊँ कैसे। ये भी दिक्कत वाली बात है। उनके हस्बैंड का नंबर शायद उन्होंने मेरे को उस दिन दिया था, अगर मेरे पास होता है तो मैं। आप मेरे बारे में कोई बात मत करना। मैं आपके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा मैं ऑफिस से बात कर रहा हूँ। भाई वो जॉब पे क्यों नहीं आई आज? हाँ, क्यों नहीं आ रही है आज? क्योंकि मेरे कहने पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बात ही नहीं कर वो बिल्कुल 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 मैं इस बारे में बात करके मैं बुलाता हूँ। आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी मैं बात कर लेता हूँ और मैं बुलाता हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, आप टेंशन ना लो, मैं बात करके जैसे भी करके मैं उनको बुलाता हूँ। आप थोड़ा सा धैर्य रखो। लेकिन ये बहुत गलत है कि यार मतलब जब तुम खुद कह रही हो कि निकल जा, फिर मारने का क्या मतलब है तुम्हारा? ये गलत है। मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि जा सकते हो, अगर जॉब नहीं छोड़ सकते हो, फिर मार रहे खुद से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। यही तो दुख बाकी हो रहा आप लोग मुझे। यार कोई नहीं, मैं तो हर तरह कंप्रोमाइज उनके साथ कर रहा हूँ, लेकिन वो छोड़ के भी राजी नहीं है, करने भी नहीं दे रहे। आई थिंक ये पार्क उनके घर के पास का ही है ना? हाँ जी हाँ जी। मैं एक बार कॉल करता हूँ, शायद मैं उस दिन गया था उन शॉप के नीचे। मैं एक बार देख कर मैं लेकर आता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। मेरे को कुछ बोलेगा तो किस मतलब से बोलेगा आप कोई? तो ऑफिस का बोल दोगे ना। मैं ऑफिस का बोल के मैं बात करता हूँ। आप अंकल प्लीज शांत रहिएगा, मैं उनको लेकर आऊँगा डेफिनेटली। A few moments later. क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये क्या हुआ पड़ा? ये देखो कैसे मारा। ये क्या हुआ, क्या है? मारा है मुझे रात तो को। पागल हो क्या? ये पिटने के लिए गए हो तुम? पूरा हाथ सारा दर्द। हाय, अब क्या यार, मैं तो इतना सुन के जब तुम बात हुई है, मैं तो मेरा तो दिल कर रहा मैं उसी टाइम आ जाऊँ तुम्हारे पास, लेकिन फिर वही बात है, तुम्हारे घर के लिए ज़्यादा पड़ता। क्या करूँ मैं, बताओ। तुम मारा क्यों है? मारने का क्या मतलब है? जब वो खुद तुम्हें कह रहे हैं कि छोड़ दो, तो फिर मारने का क्या मतलब है उनका? अरे चुप करो, पहले बताओ तो। मेरा मन बहुत खराब हुआ पड़ा है। मेरे को आने नहीं दे रहे थे। मैं बहाना करके आई कि मुझे मार्केट तक जाना है। जब आई हूँ मैं, समझ नहीं आ रही ना, मारा क्यों है? छोड़ भी नहीं रहे हैं और फिर मार रहे हैं। मेरे को इतना मारा है पूरा यहाँ। तो किस बात तुम कह रहे हो, खुद वो कह रहे हैं कि छोड़ दे हमें, तो फिर मारने का क्या मतलब क्या है उनका? छोड़ रहा ना, मैं तो छोड़ना चाहती हूँ, वो नहीं छोड़ना चाहते। बताओ क्या करूँ मैं? और तुम खुद ही कह रहे हो कि वो छोड़ना चाहते हैं, तुमने बोला ना मेरे को। मैं छोड़ना चाहती हूँ ना। उन्होंने भी तो कहा ना जॉब करना है हाँ। तो जॉब कर, नहीं तो तू मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रह। हाँ, वो यही कह रहे हैं ना कि या तो जॉब छोड़ दे या मुझे छोड़ या मुझे छोड़ दे। फिर तुमने जैसे है मगर छोड़ नहीं रहे मेरे को। मैं क्या करूं? चुप करो यार, मेरा अपना मूड इतना खराब हुआ पड़ा, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मेरा दिल तो कर रहा था मैं रात को ही आ जाऊँ घर पे। कहाँ जाके मर जाऊँ, बताओ मैं क्या करूँ? मैं कुछ समझ नहीं। इतना मेरा दिमाग रात को खराब था, तुम्हारी वजह से मैं चुप कर गया, नहीं तो मैं उसी टाइम आ जाता। क्या हाथ कैसे लगाया तूने? पर बात वही है ना, क्लेश बढ़ता है फिर
कि ये कौन है। जब तुमने अलग कमरा ले लिया उसका तो इंटरफेयर का कोई मतलब नहीं बनता। अब तुम कह रहे हो कि जाने भी नहीं दे रहा। मैंने बोल दिया तलाक ले लो, जब तुम जो चाहते हो तो तुम तलाक ले लो, मैं भी खुश तुम भी खुश। और इतना मारा है ना रात को कि बस मैं क्या बताऊँ। यार क्या करें। अगर मैं कुछ पुलिस केस या कुछ करती तो मेरी बदनामी होगी, गवर्नमेंट अप्लाइंट बताओ। भाई तुम्हारा नौकरी का चक्कर है। इतनी परेशान हो गई हूँ मैं, इतनी क्या कर। जब तू खुद कह रहा है कि मैं तलाक दे दूंगा तो देता क्यों नहीं है। अब तो तुम अकेले रह रहे हो, उसको ये भी पता अकेले रह रहे हो, ये नहीं है तुम किसी के साथ रह रहे हो। किसी के साथ रह रहे हो तो समझ आता है। कागज वगैरह तैयार करवा के आप वकील से भेज दो, मैं छोड़ना चाहती हूँ इसे। तो साइन कर देगा वो। रात को इतना मार रहा था, इतना भगा रहा था घर से। आधी रात को मैं कहाँ जाती बताओ बाहर। आधी रात को घर से हाथ पकड़ के बाहर ले गया। इतना मारा मुझे, इतना मारा कि मेरे ये हाथ में इतना दर्द है, उठ नहीं रहा मेरा हाथ। रात से मेरा इतना सर फट रहा है दर्द से सुन के। फोन छीन लिया, फोन छीन के रख। अब मैं फ़ोन भी करूं तो कैसे करूं तुम्हें। उठा के पता नहीं कहाँ फोन रख दिया। मैंने देखा तो मैंने तकिया के नीचे, जब मैं उठा के मैंने बोला सब्जी लेने जा रही हूँ मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। तो वही तो मैं फ़ोन भी कैसे करूं। इतनी परेशान। आऊँ तो वो कलेश बढ़ता है तुम्हारे घर में। घर मत आया करो तुम। तो क्या करूं यार, दुख तो होता है ना। कोई ऐसे करे दुख नहीं होगा कि तुम्हारा जानवर कह रहा तुम्हें पीट रहा है। और मार रहे हैं, मैं क्या करूँ। मेरे को कुछ तो समझ अब डिवोर्स देने को तैयार नहीं है वो। कहाँ तैयार है। और घर से भगा रहा आधी रात को, जा निकल जा। ऐसे कैसे निकल जा। क्या डिवोर्स दे दे मैं चली जाऊंगी। मैं तो बोल रही हूँ डिवोर्स दे दो, सुनने को तैयार नहीं है। बस कहता हाँ मैं दे दूँगा डिवोर्स, जा दे दूँगा डिवोर्स, ऐसे बोलता है। बताओ यार क्या बीच करूं। में फंसी हुई हूँ, कहाँ जाऊँ मैं बताओ। अब सीधा तुम मुझे इधर में छोड़ रहा है ना तो उधर। अब तुम सीधा मेरे घर भी नहीं आ सकती। मुश्किल तो ये है ना, क्योंकि 1 मिनट में पता कर लेगा वो कहाँ है। क्या करूँ। अब तुम अगर पुलिस केस करते हो वही बात है कि बदनामी तुम्हारी है, तुम्हारी सरकारी नौकरी है। कि मेरी नौकरी को भी खतरा हो जाएगा। यार क्या करें, मेरे दिमाग इतना परेशान हुआ पड़ा है, क्या करूं बताओ। तुम उसको सीधा बोलो ना, तुम मुझे डिवोर्स लिख के दे दे, मैं चली जाती हूँ, अभी चली जाती हूँ। बोलता है बस मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैं तलाक दे दूंगा। हाथ पकड़ पकड़ के बाहर मारता है मेरे को। तो सास कुछ नहीं बोलती। सास क्या बोलेगी, वो तो उसको तो अच्छे, वो तो पिटवाती है मुझे। वो तो चाहती है कि निकल जाए तो चाहे। शुरू से यही इसका। यार क्या करें, दिमाग कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो मैं को तब ऐसा लगता है मैं डूब के मर जाऊँ या फांसी लगा दूँ। आज मैं खुद काम पे नहीं गया, इतना दिमाग परेशान हुआ पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ किसी तरह मौका मिले ना मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। बात वही है, फिर वो कलेश पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो उसने डिवोर्स देना है वो भी नहीं देगा। वो समय वो तो ये सोचेगा पहले इनका चक्कर है, बस और मुझे बदनाम बदनाम कर देगा कि ऐसी औरत है, मैंने देखा। करें तो क्या करें यार, दिमाग इतना परेशान हुआ पड़ा है। तो आप किसी से राय लो, कुछ भी करो, मेरे को इस आदमी से छुटकारा दिलाओ। बस मैं नहीं रहना चाहती, बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अरे तुम पेपर तैयार करके उसको बोलो कि साइन कर दे, बात खत्म। क्या पता मूड में कर ही दे। क्या करूं बताओ यार, हद हो गई है इस आदमी की। तो जानवर समझा हुआ है औरतों को इन्होंने। जो माँ बाप होते हैं वो समझाते हैं, वो समझाने के बजाय उल्टा और कहते हैं। वो और मुझे पिटवाती है मम्मी जी। तो नहीं तो पिटवाती है। तू भी तो औरत है। ये नहीं देखेगी कि आधी रात हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकालना और रोकना चाहिए। नहीं रोकती है वो, और कहते हैं निकाल दे। और मार इसको बहुत यार वो औरत नहीं है, उसको इतनी अकल नहीं है। पूरी पैर। वो भी तो औरत है। हाँ तो ऐसा मारा है ना कि बस जो हाथ में आ जाता है उसी से मारने लगते हैं, जो हाथ में आ जाएगा उसी से मारते हैं। बताओ मैं जानवर हूँ क्या, कमा भी रही हूँ, घर का भी कर रही हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए। छोड़ दो, मैंने बोला छोड़ दो मुझे। भाई तुम ही कह रहे हो ना कि छोड़ दूँ, तो छोड़ दे भाई, मैं कब मना कर रही हूँ। छोड़ने को भी तैयार मैं अकेली रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ रही, बात खत्म है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यार क्या करें यार, बोलो। चल फिर क्या करूं बताओ? एंड तो यही है, फिर दुनिया को रखो एक तरफ। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं सीधा तुम्हारे पति से ही बात करता हूँ। नहीं क्यों? मुझे कम मारा, फिर और ज़्यादा मारे।
अरे मैं फैसला करके ही निकलूंगा ना फिर। अरे चुप करो, मैं फैसला करके निकलूंगा। आज तुम्हारा फैसला, अरे ऐसे कैसे मेरे सामने तुम्हारे पे हाथ उठा देगा? मारेगा वो, तुम्हें नहीं पता, तुम अच्छा। अरे तुम यार, ये तुमने फैसला करना है ना जिंदगी का, एक बार तो रिस्क लेना पड़ेगा। मैं तो सीधी क्लियर बात बोलनी है उसे, हाँ या ना बोल। कहेगा रखना चाहता हूँ तो रख ले, लेकिन आज के बाद तो इस पे हाथ नहीं उठाएगा कभी। नहीं रखना तो पेपर साइन कर दे। मारेगा, तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊंगा, टेंशन मत लो। इतना कर सकता हूँ, इतनी उसकी पावर नहीं है, इतना बड़ा तोप नहीं बन गया वो। मैं तुम्हें वापस साथ लेके आऊंगा, पिटने के लिए वहाँ नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने कमरे पे चले जाना, लेकिन आज तुम्हारा फैसला मैं करवा के छोड़ूंगा। बहुत यार, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है इस टाइम। तुम मना मत करो मेरे को। लो क्या करूं? नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाना मुझे। और अरे क्यों नहीं जाना? तो फैसला कैसे होगा? ऐसे तो कभी फैसला नहीं होगा। चलो चलो मेरी बात सुनो, तुम्हें ये भी मंजूर नहीं है, एक ऑप्शन हो रहा है। फिर मैं अपने वकील से बात करता हूँ, उससे पेपर रेडी करवाता हूँ, ठीक है? पेपर रेडी करके मैं ले आता हूँ, ठीक है? उसमें तो इतराज नहीं है ना तुम्हें? पेपर तो हम ज़बरदस्ती भी साइन करवा लेंगे। जब तू नहीं रख रहा है तो साइन तो करेगा ना, यहाँ तो रखेगा। अगर वो कहता, मैं हमें दिखाने के लिए अगर वो कहता भी है कि मैं रख रहा हूँ, तो भी यहाँ लिख के दे, आज के बाद इस पे हाथ नहीं उठाएगा और तू हमेशा इसको साथ रखेगा और नौकरी भी करेगी। नहीं मानता तो पेपर साइन कर दे। फिर भी नहीं मानता, अभी पुलिस को बुलाएंगे, तेरे को अंदर करवा देंगे। ये देखना तेरी हालत क्या की है, 1 मिनट में पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे उसको। 1 मिनट लगता है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, अपने वकील से बात करके पेपर साइन करवाता हूँ, वकील को साथ लेके चलता हूँ मैं तुम्हारे घर। ऐसा कर लेते हैं। भाई अगर वकील साथ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना उस टाइम। नहीं तो साइन कर दे, यहाँ रख ले। तू भी साइन करेगा कि मैं रखूँगा इसको, कुछ नहीं मारू पीटूंगा, कुछ नहीं करेगा, ये नौकरी भी करेगी। और ये बात वो मानेगा नहीं, ये आप भी जानते हो। नहीं मानेगा वो, नौकरी की बात नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो मजबूरी में उसको साइन करने ही पड़ेंगे वहाँ पे। अब 3 ऑप्शन तुम्हें बता दिए हैं, कहो तो मैं साथ चलने को तैयार हूँ अभी। वकील के साथ चलो आप। फिर मैं पेपर साइन करवा लूँ। अकेले मत आना। अकेले नहीं, वकील को साथ लेके आऊँगा भाई। जरूरत पड़ी तो हम पुलिस को भी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वकील के साथ आना, बोला अकेले मत आना। क्योंकि तुम्हारी हालत देख के 1 मिनट में पुलिस वाले ऐसी तैसी कर देंगे उसकी, उसका बाप भी साइन करेगा। इतनी शर्म नहीं है साले को, जानवर समझते हैं औरतों को, क्योंकि और कोई हल नहीं है। और उसी टाइम तुम्हें वापस लेके आऊँगा अपने साथ। ठीक है। जब पेपर साइन कर देगा, चलो यहाँ से आज के बाद तो इसके सामने नहीं आएगा, ये भी बोल दूंगा। और क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ? चलो। मैं तो हर जगह करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तुम्हारा दिल माने वो ही बात कर लो, और कोई हल नहीं है। थोड़ा सा अगर हम ये चीज़ नहीं दिखाएंगे तो और चौड़ा होगा और मारेगा तुम्हें, ठीक है? फिर तुम मुझे कल किसी बहाने मिल लो, ठीक है? और तुम्हें साथ ही लेके जाऊंगा वकील के साथ घर पे। आंटी अंकल, मैंने देखो नमस्ते बेटा। तुम्हें मैंने क्या समझाया था, क्या बताया था पहले चीज़ें? पहले दोनों लोग अब चुप हो जाओ। भाई हालत देखो ना आप। मैंने देखा, मैं इनको जब लेके आया मैंने देखा ये हालत देख लो, मतलब ऐसे जानवर को भी नहीं मारते जैसे इनको मार। अगर 2-4 दिन ये रह जाए, ये तो मरी जाएगी बेचारी। अब एक्शन आपको लेना है और उनको भी लेना है। देखो इनको हिम्मत करनी पड़ेगी। सीधी बात है, उनको बोलो अगर आप रखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रख सकते तो वो भाई वो मेरे को बताया उन्होंने सारा कुछ। रात में भगा रहे हैं, धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं। जो इंसान करके खिला रहा है, जॉब कर रहा है, फैमिली का ख्याल रखा, उसके साथ ये सब हो रहा है। आप टेंशन ना लो, अपना वकील या जो भी चीज़ें आराम से प्यार से पहले उनसे बात करो, भाई रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते, वही तो मैं कह रहा हूँ। Otherwise, आप इनका ध्यान रखो। अभी अलग रह रहे हैं, अलग रहें, आपके साथ रहना आपके साथ। वही कह रहे हैं ना आप कि इनका- घर जाएंगे। मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ, वापस ले आऊँगा साथ ही। अभी नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं करते, क्योंकि सामने वाला इंसान भी पता नहीं किस गुस्से में है। तो आप आराम से बात करो, वो जाके अपने हिसाब से आप बात करना आंटी, अगर वो मानते ठीक है, अदरवाइज आप अपने वकील से बात करो या फिर जैसा भी है। लेकिन ऐसे मारना पीटना बहुत मुझे दुख तो इसी बात का, क्या हालत कर दिया मार मार के। ये सब चीज़ें भाई, पहले पीता भी नहीं था, अब तो ड्रिंक भी करने लगे हैं वो। अभी आप प्लीज़ अंकल आप लेके जाइएगा इनको, घर पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप घर मत जाइएगा, ठीक है? ठीक। आप रो मत दोनों लोग, ठीक है? बाकी ध्यान रखो,
बाकी कुछ ऐसी टेंशन की बात तुम भी नहीं। अपनी तरफ से चलो, प्यार से समझाने की कोशिश करो एक अपनी बार। तरफ से समझाओ, मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? Last अगर option अभी ये- पुलिस केस कर दिया तो क्या हाल होगा उसका पता है? यही मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट में करवा देंगे साइन वो। कोई नहीं, छोड़ो आप, चलिएगा। मैं तब तक वकील से बात करके पेपर साइन करवा देता हूँ, तुम बाकी बात करके रखो, हो सकता है अगला कर ही दे साइन। वकील के खुद साथ ही बोल आना रहा है आप सब घर तक नहीं भाई। तो फिर मारने का क्या मतलब है? चलो चलो अभी आप प्लीज, और इनको आराम से छोड़ के आना, ध्यान रखो इनका अंकल। Thank you, आपका बेटा। भी थोड़ा सा बनता है, चलो, ठीक है? ठीक है, ठीक, थैंक यू बेटा।